कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना और पीएमजीवाईएस डिपार्टमेंट ने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो नैली की हो, यादपुरा हो, कलाली हो, सुरूला हो, जमोला हो, मंगलनाड़ हो, देरीदड़ा हो, बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो क्या किया है, अर्थ वर्क करके किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करके वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भाग जाते हैं और रोडें वहाँ की वहाँ ही रह जाती हैं। और जहाँ कहीं नाला आता है, कस आता है, कसी आती है, उसका पानी टूट के लोगों की ज़मीनों में चला जाता है और लोगों की फसलें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। जहाँ तक के लोगों के घर भी तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जिन सड़कों को ब्लैक टॉपिंग हो चुका है, वो महीना, 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर ही थोड़ी सी बारिश हुई तो वो ब्लैक टॉपिंग बह चुकी है। उसके अलावा पीएमजीवाईएस के तहत जिन लोगों के मकान बीच में आए हैं, ढांचे आए हैं, कैटल शेड आए हैं और जिनकी लोगों की मलकियत ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों का कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि ज़मीन मालिक को, मकान मालिक को और जिसका कोई कैटल शेड्स वगैरह है उसको कंपनसेशन दिया जाए। आज 15-15 साल हो गए, रोड का अर्थ वर्क हो चुका हुआ है, कैटल शेड हटाए हुए हैं, मकान हटाए हुए हैं, लोग आज भी टेंट लगा के रहने पर मजबूर हैं, लेकिन आज तक कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। और हम डिपार्टमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट पीएमजीवाईएस जो है वो कछुआ चाल चल रहा है और ये बहुत जल्दी सो जाता है। इसको एलजी साहब आप थोड़ा सा जगहें अलर्ट करें ताकि लोगों का जो है ये इतना बड़ा भारी नुकसान वो ना हो और रोड का जो काम है वो पूरे तरीके से चले और जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर अर्थ वर्क करके भाग जाते हैं, उन ठेकेदारों के जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जो है वो रिमूव कर देने चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए ताकि वो किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेके थोड़ा बहुत काम करके अपना पैसा लेके और वो भाग ना जाए। अगर ये ऐसे ही काम चलता रहेगा तो दुनिया का, जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती है कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा और कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। पिछले 7 सालों से लेके अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस टाइम पर है और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इस वक्त परेशान है और सड़कों पर है। किसान आज सड़कों पर है, जो डेली वेजर हैं वो सड़कों पर हैं, आशा बहनें सड़कों पर हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है या कोई भी जनता का ग्रोह ऐसा नहीं है जो सड़कों पर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी गवर्नमेंट से कि अगर ये तरीकाकार जो है गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है तो जनता को किसानों की तरह रोडों पर आना पड़ेगा, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये जो कहा जाता था कि पंचायत राज एक्ट को हम मजबूत करेंगे, पंचायत राज एक्ट को मजबूत करने के लिए इन्होंने पंचायती इलेक्शन करवाए, फिर बीडीसी इलेक्शन करवाए, फिर डीडीसी इलेक्शन करवाए। आज कोई भी सरपंच ये नहीं कह सकता है कि मेरी पंचायत में कोई बेरोजगार या बगैर काम के नहीं है। कोई भी डीडीसी ये नहीं कह सकता है। सभी यही कहते हैं कि किसी को हम रोजगार नहीं दे पाए, किसी को हम काम नहीं दे पाए, किसी को हम कारोबार नहीं दे पाए। और आज जो गवर्नमेंट पहले नरेगा के तहत या किसी और स्कीम के तहत सरपंच या वीडीसी या डीडीसी लोगों को एडजस्ट करते थे। होता है या 2 लाख रुपए का